हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या है। विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 6.02 गुणा 10 की घात 23, विकल्प सी है 12, विकल्प डी है 12 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो हमें बताना है कि जो हमारे 12 ग्राम कार्बन है उसमें परमाणु की कितनी संख्या उपस्थित है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो का नियम। तो अब हमें पता होना चाहिए अवगाद्रो का नियम क्या होता है। उसके अनुसार किसी भी परमाणु, किसी भी हमारे कोई तत्व है, उसका कितना मोल हमारे पास उपस्थित है, तो उसमें कितने परमाणु की संख्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया गया है? दिया गया द्रव्यमान वो कितना है? 12 ग्राम। अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कार्बन है 6 और 12। तो हमें पता है ये क्या है? इस कार्बन का परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो अब हम मोल निकाल सकते हैं। तो मोल क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान है ये, परमाणु द्रव्यमान। तो वो कितना हो जाएगा? 12/12 बराबर 1 मोल। अब हमें अवगाद्रो क्या बोलता है कि 1 मोल में हमारे पास जो परमाणुओं की संख्या है वो अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी, यानी कि 6.02 गुणा 10 की घात 23। 1 मोल बराबर क्या होगा? 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये क्या बोलता है? हमारा अवगाद्रो नियम। अवगाद्रो जो संख्या है कि ये 1 मोल इसके बराबर होता है। 1 मोल अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा। तो अब हमारे पास कितना मोल आया? 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा? अवगाद्रो नंबर के बराबर। अवगाद्रो नंबर क्या होगा? 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो वो कौन सा विकल्प है हमारा? बी। तो इसका मतलब सही विकल्प जो है हमारा वो है बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।